बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती, गुलाबी नगरी से। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी आज से लगभग करीबन 43 महीने पहले। अपने आप में ईगो अहम लेके घूम रहा था। भाई प्रोफेशन एक एनिमल डॉक्टर हूँ, अच्छा खासा पैसा बनाता हूँ, क्या जरूरत है मुझे इन कामों को करने की। लेकिन मेरे दोस्त, आज समझ में आता है, 22 साल की प्रैक्टिस के बाद 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच पाया। 22 साल की प्रैक्टिस के बाद। और फोर्थ से केवल मात्र 3 साल की सिर्फ नॉलेज, एजुकेशन, संगत और सपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से 1.5 से 2 लाख रुपए महीने पे पहुंच पाया। बचे हुए जीवन के 17 से 18 साल पे राज करिए। मेरे दोस्त, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम से आप कब तक फ्री हो जाएंगे, अपने आप से जेन्युइन सवाल पूछ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं जिस काम को कर रहा हूं, उससे मैं कब फ्री हो जाऊंगा। तो पता है जवाब क्या मिलेगा? इंसान को जीवन के मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत मतलब जब तक 4 लोग नहीं उठा ले जाए ना, उससे पहले तक तो वर्क करना ही पड़ेगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखना हो तो आपके आसपास के क्षेत्र में, मेरे आसपास के क्षेत्र में 60 साल, 65 साल की उम्र के बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग आज भी काम कर रहे हैं। चाहे वो एक्स सर्विसमैन बन के कर रहे हो, चाहे किसी भी काम को कर रहे हो, लेकिन करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, ये जो युग चल रहा है ना, ये कलयुग नहीं, अर्थ युग चल रहा है, जहां पे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लोगों को खबर ही नहीं है, छठा तत्व भी आ गया है। जिस तरीके से 5 तत्वों के बिना जीवन संभव नहीं है, ये जो छठा तत्व आया ना, जिसको रोकड़ा, पैसा, माल, जो भाषा समझते हो आप लोग अपनी भाषा में, इसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे लोग, सर पैसा ही दुनिया में सब कुछ होता है क्या? पैसा भगवान थोड़ी होता है। ये वर्ड बोलने के लिए भी पैसा चाहिए। लोग कहते हैं ना, सर पैसे में ही सब कुछ होता है क्या? ये शब्द मुंह से निकालने से पहले भी जेब में रोकड़ा होना चाहिए। घर से निकलते समय बैलेंस जीरो लेके निकलो, जेब से 1 रुपया डाल के मत निकलो। और ये फोन भी साथ लेके मत निकलो। अब पूरे 24 घंटे घूम के आ जाओ, पूरी दुनिया में आप अपने आप को सबसे विचित्र प्राणी पाएंगे। ना कुछ खरीद सकते हो, गाड़ी वाला बस में नहीं बिठाएगा, खाने के लिए कोई मिष्ठाई वाला, मिष्ठान भंडार वाला कुछ देगा नहीं। इसके अलावा आपकी मूलभूत छोटी मोटी जिधर भी नजर जा रही है, समोसा, कचौरी, कुरकुरे, चिप्स, जिधर भी नजर जा रही है ना, पहले ये चाहिए मेरे दोस्त। मैं ये नहीं कहता मेरे भाई कि केवल यहां से फोर्सेज में केवल पैसा मिलता है। फर्स्ट क्लास से लेकर 15 साल की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस कॉलेज में, उस स्कूल में कभी नहीं बताया जाता पैसा कैसे कमाना है। साइंस थीटा, कोस थीटा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, पृथ्वी गोल है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन पैसा कैसे आएगा, परिवार की आजीविका कैसे चलेगी, बैंक की ईएमआई कैसे जमा होगी, बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चों का एजुकेशन कैसे पूरा होगा, माँ बाप की मेडिसिन का पैसा कहां से आएगा, ये दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। और हम हमारे लिए हुए ज्ञान से फील करते हैं कि इससे जिंदगी गुजार लेंगे। मेरे दोस्त, एक स्लाइड बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा उस स्लाइड को। एक मिडिल क्लास फैमिली को 1 महीने का घर खर्चा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? मैं ये नहीं कहता फोर्सेज ही करिए, लेकिन इस स्लाइड को याद जरूर रखिएगा। ये स्लाइड आपको उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, फोर्सेज के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। 2005 में ये रिपोर्ट मेरी नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मिस्टर मोन्टेक सिंह अहूलालिया जी, उन्होंने संसद में रिपोर्ट पेश की थी। क्या? कि एक मिडिल क्लास फैमिली को, एक मध्यम वर्गीय परिवार को 1 महीने का घर खर्चा चलाने के लिए पैसा कितना चाहिए। तो उस समय पैसे का नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सामानों का आदान प्रदान होता था, मजदूरी के बदले उसके घर की जो नीड, आवश्यकता सामग्री थी, वो दी जाती थी। उस समय पैसे का इतना बोलबाला नहीं था। मतलब जो परिवार का मुखिया 1920 में 1 रुपया कमा लेता था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, फिर भी आराम से घर खर्च चल जाता था, क्योंकि पैसे का नहीं, चीजों का आदान प्रदान होता था। गाय देके भैंस ले लिया, गुड़ देके चीनी ले ली। कहीं किसी की नौकरी करके आए हो तो बदले में वो आपको अनाज दे देगा शाम को खाना खाने के लिए। इस तरीके से 1940 आया, 20 साल बढ़े, महंगाई बढ़ी।
और अब 1 रुपए की जगह 10 रुपए की जरूरत पड़ने लगी उसी मध्यम वर्गीय परिवार को। 1960 आते आते 100 रुपया, फिर एक जीरो लग गई 20 साल के बाद। ये दौर आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तो मन में आता है पता नहीं सर पहले क्या हुआ था। लेकिन 20 साल बढ़ते 1980 का दौर, जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी भी नई जनरेशन है। 2000 की सन में मेरे दोस्त, जहां पे 1980 में 1000 2000 की सन में आंखों के सामने से गुजरा है, जो परिवार का मुखिया 10,000 रुपए महीने का कमाता था, वो परिवार का पालन पोषण कर पाता था। समय आपकी आंखों के सामने से गुजरा है 2020 का, एक जीरो लग के 1 लाख रुपए की नीड होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें तो 1 लाख रुपए की जरूरत ही नहीं है। तो भैया चेक करो घर पे गाड़ी ग्राउंड में खड़ी कौन सी है, चेक करिए एल्टो है या 800 है। नीड अपने आप होती है। बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं एक बार चेक करो। घर में गाय भैंस है, अनाज खेत में पैदा हो जाता है, इसलिए फील नहीं हो रहा है वो 1 लाख रुपए। आप मेन सिटी में जाइए, दिल्ली जैसी नोएडा जैसी जगह पे जाइए सेंटर पे, और वहां पे रेंट पे आप केवल क्या करेंगे, 2 रूम 3 सेटर वाला वो लीजिए, एक जुगाड़ लीजिए, 20,000 रुपया रेंट का देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा 10,000 रुपए का, वहां का राशन आएगा 20,000 रुपए का, बच्चे पढ़ेंगे 40,000 मंथली वो लगेगा। लाख रुपए के बाद में तो महीने की 25 तारीख नहीं, 20 तारीख को ये शुरू कर देंगे, दे रहे यार 20,000, 1 तारीख को सैलरी आएगी वापस लौटाऊंगा। ये जीवन की सच्चाई है मेरे दोस्त। 2020 जा चुका है, गए हुए 6 साल हो गए, 2040 फिर आएगा, 20 साल फिर बढ़ेगा। इतिहास 100 सालों में गलत नहीं हुआ, तो अब 20 साल में भी गलत नहीं होगा। 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी 2040 में। मेरी कही हुई बात को याद रखना, जब पेट्रोल 1800 रुपए लीटर का आएगा ना, तब समझ में आएगा कि मैं जो कमा रहा हूं उससे क्या हो रहा है। सर 1 किलो आटा देना और सामने वाला कहेगा भैया 600 रुपए दे दो, सिर्फ बाल नोचने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आंखों के सामने से गुजरा है। भैया कोई व्यक्ति 50 साल 40 साल पुराना है ना, उससे पूछना आटा केवल 54 रुपए में आ जाता था, 5 रुपए में तो अनाज की बोरी आ जाती थी। मेरे पिताजी की शादी लगभग 2000 रुपए में हुई हुई है, और आज मेरे भाई की 22 जून की शादी है, 25 लाख चाहिए। अरे भैया महंगाई सामने है, महंगाई सामने, यकीन करो बढ़िया है, वरना हमारा क्या लेना देना है। सिंपल सी बात है, एक अवसर मिला है, कोई नहीं कहता फोर्सेज में आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पहले देखिए, समझिए, इसकी डीपली स्टडी करिए। आपका कोई जानकार कोई व्यक्ति हो एजुकेटेड, जो बाल की खाल निकालने वाला हो, उसको सामने बिठाइए, ट्रांजेक्शन देखिए, बैंक की डिटेल देखिए, हर एक चीजों का जब एविडेंस मिल जाए। मेरी आईडी पे 43 लाख रुपए की इनकम देख सकते हो, 43 महीने की, मेरी लाइन को याद रखना, मेरी आईडी पे 43 लाख रुपए की इनकम देख सकते हो विथ बैंक स्टेटमेंट के साथ। इससे बड़ा प्रमाण है दुनिया में कुछ नहीं है। अब हनुमान जी तो है नहीं भाई, ये रही फोर्सेज, आ जाओ देख लो। भरोसा करना पड़ेगा मेरे भाई, भरोसा जिंदगी में कहा नहीं करते। बहन बेटी की शादी करते समय भी भरोसा करते हैं कि ससुराल पक्ष हमारी बहन बेटी को खुश रखेगा, मुस्कुराते हुए रखेगा। नहीं पता होता हमारी बच्ची जो 20 साल तक पाल पोस के बड़ा एक अनजान घर में भेजते हैं, वो केवल एक बिलीफ सिस्टम होता है। मेरे दोस्त यहाँ पे तो पीढ़ियों का सवाल है, एक पीढ़ी का सवाल नहीं है। कहीं किसी दिन ऐसा नहीं हो कि बच्चे शर्ट हिला के कॉर्नर से पूछें, पिताजी सारी दुनिया औसा ढूंढ रही थी, आप कहां गए थे। मैं भी गया था 19 जून 2026 को, एक फोर्सेज टीम फायर का मंच चल रहा था, लेकिन वहां पे समझ में नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था 500 कमाया, कोई कह रहा था 2000 कमाया, कोई कह रहा था 5000 रुपए कमाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस में, इसलिए अच्छा लगता है सुबह से शाम तक अपने रूम में रहो, बच्चों फैमिली माता पिता के साथ रहो, दोनों टाइम का भोजन प्रसादी टाइम पे लो, फिर भी महीने का 1.5 लाख आता है। और एक इंसान पूरे दिन घर से बाहर रहता है, जब जाता है बच्चा सोया हुआ रहता है, आता है तभी भी छोटा बेबी सो जाता है। संडे सैटरडे को छुट्टी मिलती है, बाहर कोई सामान लेने के लिए गया, संडे के दिन बच्चा उठ गया, पिताजी बाहर से नॉक करके कह रहे हैं, अचानक बच्चा गेट खोलता है और मम्मा को बोलता है मम्मा कोई अंकल आए हुए बाहर। मतलब बाप अंकल बन गया, किस वजह से, जिंदगी में हम जहां समय दे रहे हैं ना, वहां पे केवल 10,000 20,000 50,000 रुपए हम लोग बना पा रहे हैं, जिसके लिए हम इतने बिजी हो गए हैं कि 1,00,000 2,00,000 कमाने का तो टाइम ही नहीं। मैं आज एक व्यक्ति से बात कर रहा था, सर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भाई साहब कह रहे हैं टाइम ही नहीं है। मैंने कहा कितना कमाते हो, सर 15,000। कितने घंटे की नौकरी है, 12 घंटे की।
मतलब 12 घंटे की नौकरी और 15,000 कमाने वाले को 1.5 लाख कमाने वाले की बात ही समझ में नहीं आ रही। सर टाइम ही नहीं है। अरे मेरे भैया टाइम जा कहाँ रहा है, चेक करो एक बार। मेरे दोस्त, बुद्धिजीवी इंसान हो, सोचने समझने की क्षमता है, इससे बड़ा समय और कौन देगा। 1 हफ्ता लो, 1 महीना लो, 1 साल ले और दुनिया का ये विश्व का 8वां अजूबा है, इसकी एक कमी निकाल के लाना कि ट्रांजैक्शन 7 साल में 1 दिन डिले हुआ, जिस व्यक्ति का विड्रॉल बना उसके वॉलेट में वो पैसा नहीं आया, एक व्यक्ति ढूंढ के लाना और फिर कहना कि सर ये प्रोजेक्ट मेरे लायक नहीं है। आइए मेरे दोस्त, टीम फोर्सेस फायर मंच खुली बाहों के साथ में आपका स्वागत करता है। और आज यदि आपने निर्णय ले लिया तो मैं वादा करता हूं आपसे 25 जून को एक जबरदस्त एक आगाज होने जा रहा है कामयाबी का, जहां पे आपको आर्थिक आजादी मिलने वाला है। तो इजाजत दीजिएगा, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी और मीटिंग को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय फोर्सेज।